फ्रेंड्स, बच्चों, दोस्तों, मित्रों, आज हमारा सिटिंग अरेंजमेंट एक नया टॉपिक ये चालू होगा, बैठक व्यवस्था। ये टॉपिक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी में ज़रूर इसका कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बैंक में इसके दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन भी आ गया, एक सिटिंग अरेंजमेंट भी आ गया, तो वो 5 क्वेश्चन लेकर के आता है, और 2 आ गए तो ये 10 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाते हैं। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट को करने से पहले थोड़ा सा हम इसके तरीके, हम इसके सेट करने के तरीके, कितने तरह से ये सेट होता है और कितने प्रकार का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ये सब हम पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो मेनली हम 2 प्रकार का सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। नंबर 1, कवर्ड। कवर्ड या क्लोज, और दूसरा आ गया लीनियर या ओपन। हम इसको नॉन लीनियर और लीनियर के नाम से भी जान सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये कवर्ड दिया है शब्द, जो नॉन लीनियर दिया है, ये है क्या? एक्चुअली ये एक प्रकार का फिक्स प्रेमाइसेस में होने वाले सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्किल में सिटिंग हो सकती है, इनकी स्क्वायर में सिटिंग हो सकती है, ये रेक्टेंगल में बैठ सकते हैं, ये पेंटागन में बैठ सकते हैं, आपके हेक्सागन हो सकता है। ये तमाम प्रकार की आकृतियां लेकर के चलता है। और जो लीनियर है, जिसे कि हम ओपन भी कहते हैं, खुला हुआ, ये बिल्कुल पंक्ति यानी रो या कॉलम में चलता है। क्लियर? तो बेटा, सबसे पहले आपको ये कुछ नहीं है, इनमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं, कुल मिलाकर के इन फिगर्स में बिठालना देखना है, लाइन से बिठालना देखना है, ये हमको मेन चीज समझनी है। अब बिठालने को चलो हम एक एक करके पहले जो कवर्ड होते हैं, जो क्लोज होते हैं, जो नॉन लीनियर क्वेश्चंस बनते हैं, पहले उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, सर्किल, सबसे पहले हम सर्किल में सिटिंग की चर्चा करते हैं। अब सर्किल में जब हम सिटिंग कराते हैं, तब हमें सिटिंग के कुछ तौर तरीके मालूम रहने चाहिए। चाहे बंदा 6 बैठे, 4 बैठे, 6 बैठे, 8 बैठे, 10 बैठे, कितने भी बैठे, सम संख्याओं में बैठे या विषम संख्याओं में बैठे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आपने 4 बंदे बिठा ले, आपने 8 बिठा ले। अब हमको देखना क्या है कि ये जो इसमें दिया है वो क्या है, लुकिंग टुवर्ड सेंटर है या आउटसाइड ऑफ द सेंटर है, कैसे है? तो देखिएगा, मैं अब आपको दोनों तरीके बता देता हूं। पहली सिटिंग तो इस तरह की होती है कि सब के सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं।
एक तो इस तरह की सिटिंग है कि सबके सब केंद्र की ओर मुंह करे बैठे हैं। दूसरी सिटिंग इस प्रकार की हो सकती है दोस्तों कि वो लोग केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हों। तीसरी सिटिंग इस प्रकार की हो सकती है कि कुछ लोग केंद्र की ओर और कुछ लोग केंद्र से विमुख, अर्थात अपोजिट, बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हों। जैसे किसी का बाहर है, किसी का अंदर है, किसी का बाहर है, किसी का अंदर है, कोई अंदर है, कोई बाहर है, इस प्रकार से कुछ बाहर कुछ भीतर। अब ये हम पहले एक सर्किल का डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद हम स्क्वायर, रेक्टेंगल और पेंटागन, हेक्सागन ये सब बाद में ले लेंगे। आकृतियां आती जाती हैं, सेटिंग कराते जाते हैं। तो पहले तो इस चीज पर फोकस करना है कि ये बैठे कैसे हैं। अब देखो बेटा, जब सब लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं तब उनका लेफ्ट राइट अलग रहेगा, और जब सब लोग बाहर की, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तब उनका लेफ्ट राइट पहले वाले का जस्ट विपरीत रहेगा। इसका ठीक विपरीत यहां मिलेगा। अब मैं आपको ये समझा दूं। देखो, हम सबसे पहले दायां इट मीन्स राइट, बायां इट मीन्स लेफ्ट। अभी हम पहले लेफ्ट राइट पर ढंग से सोच लें। मान लो कोई व्यक्ति है, ए बैठ गया। अब ए के दाएं दूसरा ई है, तो 1 2 ई कहां जाएगा? यहां ऐसे। देखो, जैसे अपना राइट है, हेलो, अपना राइट है, वैसे ही आप चलेंगे। ठीक है। जब सब लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे तब। अगर यही सिटिंग अरेंजमेंट केंद्र से बाहर वाला होता, मान लो ए के दाएं दूसरे नंबर पर ई है, जो यहां थी बात वो यहां देखेंगे, लेकिन चूंकि ये बाहर की ओर देख रहा है तो इसका दायां अब इधर को चला जाएगा। तो इसका ठीक अपोजिट, मैं पहले ही कह चुका हूं, हमें बार बार घूमना करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए का दायां यहां आ जाएगा। तो ये बड़े ध्यान से, क्योंकि अगर हमको दायां बायां, हम तो खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि अभी अभी हमने डायरेक्शंस के क्वेश्चंस लगाए थे। और ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में तो हमने बेहद बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस किए थे दाएं बाएं मुड़ने वाले। तो जब हमने ये सब पढ़ लिया है तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग ध्यान दें कि जो लोग सब सेंटर की ओर जब मुंह करके बैठते हैं तो जो अपने दाएं बाएं हैं वही दाएं बाएं यहां मेंटेन करना है, और सेंटर से बाहर हैं तो ठीक अपने दाएं बाएं के अपोजिट। अपना दायां इधर है तो दायां इधर कर दो, अपना बायां इधर है तो बायां इधर कर दो, क्योंकि सेंटर से बाहर मुंह करने का मतलब हो गया इस तरह से। ठीक है। तो चूंकि हमको वहां घूमना करना नहीं है, हमको सिर्फ दिमाग चलाना है, सोचना है और सवाल सॉल्व करना है। तो ये है इसका बेस। तो पहले हम आज सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं और उनकी सिटिंग कराते हैं। बेहद आसान होता है, बस आप लेफ्ट राइट याद रखना और सेंटेंस को जो उसमें दिया है क्वेश्चन उसको ढंग से पढ़ के चलना। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हिंदी में लिखा है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। एफ सी के दाएं तीसरा और एच के बाएं दूसरा है। डी सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई ए के तुरंत दाएं है, जो जी के दाएं दूसरा है। राइट। ये एक क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल लुकिंग एट द सेंटर। अब एफ सी के दाएं तीसरा है। एफ इज सिटिंग राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एंड
second left to H. D is not the neighbor of C or H. ठीक है, E is sitting immediately right to A, who is sitting left second left to G. तो इस प्रकार से बेटा ये एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। अब देखिएगा हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप सबसे पहले 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए बेटा। अब पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए बेटा, ऑल आर लुकिंग एट द सेंटर या टुवर्ड्स सेंटर। अब देखिए, एफ सी के दाएं तीसरा है। देखो बेटा, यू फ्री, आप बिल्कुल फ्री हैं टू यूज द प्लेस विच यू लाइक मोस्ट। यहां से बिठा लो, 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 आपको जहां भी अच्छा लगे वहां से आप बिठा सकते हो। एफ सी के दाएं तीसरा है। क्योंकि मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप ऐसे खड़े हैं तो हमेशा इस प्लेस को चुना करें, और ये गया राइट और ये गया लेफ्ट। हो जाओ चालू। एफ सी के दाएं तीसरा है, ये मैंने सी को बिठाला और सी के दाएं तीसरा 1 2 3। तो एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। देखिए, सी के राइट में तीसरा ये आ गया। क्लियर? और एफ की बात हो रही है, और एच के बाएं दूसरा, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, और एच के बाएं दूसरा, ये लेफ्ट में हो गया क्योंकि सबका मुंह कहां है भैया? सेंटर की ओर। ठीक है, आप चलो। डी सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। डी ना तो सी का पड़ोसी है ना एच का। तो देखो बेटा, ना तो डी यहां आएगा और ना डी यहां आएगा, और एच का भी नहीं है तो डी यहां पे भी नहीं आएगा और डी यहां पे भी नहीं आएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। डी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो जगह ही एक ही बची। अब किसको पूछना है? बिठाल दो डी को। डी क्लियर हो गया। डी सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई ए के तुरंत दाएं। अब ई कहां है? ए के तुरंत दाएं। तो तुरंत दाएं तो दो स्थान चाहिए। अब दो स्थान हमें कहां दिख रहे हैं? यहां। तो ई कहां है? ए के तुरंत दाएं। ओके, ई इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू ए। राइट, इमीडिएट राइट ऑफ ए, ऐसे पढ़ लो। चलो, ई ए के तुरंत दाएं। अब जो किसके लिए बेटा? ए के लिए। जो जी के दाएं दूसरा है। अगर भैया मैं जी को यहां रख दूं तो जी के दाएं दूसरा आ गया। अब ये सारे लोग बैठ गए जितनी लैंग्वेज वहां दी है। अब बेटा हो, ये एक जगह बची तो यहां निगाह डालो, कौन रह गया? देखो, ए है लेकिन बी नहीं दिख रही, तो बी को यहां रख दो। अब ए बी सी डी और आपकी ई एफ जी एच सारे लोग बैठ गए। देख लो आराम से, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे हम। ठीक है, देख लीजिएगा। पहले इनको बिठालना सीखो, बहुत आसान लगेगा। आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इनको बिठा लें, एक एक सेंटेंस को तरीके से पढ़ें। अगर आपको वैसे तो लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है क्योंकि मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जैसे ये अब एक लाइन है, ये ई ए के तुरंत दाएं है, तो मैंने आपको बता दिया कि ई इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ए, हु इज सिटिंग लेफ्ट, ओके, सेकंड लेफ्ट टू जी। ये हो गया।
तो वो भाई कि भाई आप थोड़ा सा जो या ये इस तरह का कोई वर्ड आए तो प्लीज़ झिझकना मत। मैं वैसे पूरी लाइनें पढ़ पढ़ के आपको ट्रांसलेट करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो इसीलिए हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना पड़ता है वो। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी सर्किल में ही बिठाला जा रहा है उनको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 हैं, इस बार पूरे 8 हैं, केंद्र की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। डी ए के दाएं को तीसरा। तो पहले चलिए 8 के लिए आप जगह बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी का मुंह कहां है बेटा? सेंटर की ओर। चलिए डी ए के दाएं तीसरा है बेटा, मैंने ए को यहां रखा और ए के दाएं तीसरा 1 2 3। तो डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब और एच के बाएं दूसरा एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। तो एच के बाएं को दूसरा और ए के दाएं को तीसरा। आराम से देखो बेटा, चलो बी सी के बाएं दूसरा है। अब बी सी के बाएं दूसरा है जो, ये जो वर्ड किसके लिए आता है? बिल्कुल नजदीक वाले के लिए। अब बी सी के बाएं दूसरा है जो ए या डी में से किसी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, बात किसकी हो रही है? सी की। तो ना तो सी ए का पड़ोसी है और ना ही डी का है। तो ना सी यहां आएगा और ना सी, तो देखो बेटा यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। जगह कौन सी बची? सी की। लो बिठाल दिया, आराम से देख लो। बी सी के बाएं दूसरा है। बी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए और डी। क्लियर? चलो अब आइए बेटा ई जी के, तो पहले उसकी सिटिंग तो कराओ। बी सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा है, रख दो बेटा बी को। हो गया, बी बैठ गया। अब ई जी के दाएं तीसरा है। ई कहां है? जी के दाएं। तो लो बेटा अगर हम जी को यहां ले आए तो जी के दाएं तीसरा 1 2 3। अब जो एक बचा उसको यहां बिठा दो। देखो कौन बचा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ नहीं हुआ, उसको यहां रख दो। क्लियर? आराम से देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो अब अगला सवाल लेते हैं। इतने सवाल देखो कि आप सर्किल में बिठाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए। अब 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी वी एक्स और जेड केंद्र की ओर मुंह करके एक सर्कुलर टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं। गिर्द माने चारों ओर। पी एक्स के दाएं तीसरा है। अब देखो दोस्त कितने? 8। तो पहले आप 8 दोस्तों के लिए सर्किल बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, सभी लोग सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, चलो ये सेंटर है। पी एक्स के दाएं तीसरा है। पी कहां है? एक्स के दाएं। लो बेटा एक्स के राइट में लाओ तीसरा। 1 2 3 आ गया। पी कहां है? एक्स के दाएं तीसरा। और आर के बाएं दूसरा है। लो जी आर के बाएं दूसरा हो गया। एस और टी साथ साथ नहीं बैठे, ये कंडीशन लग चुकी है। अब बेटा आपको एस और टी को साथ साथ नहीं बिठाना है, ध्यान रखना। एस क्यू के दाएं दूसरा बैठा है। एस क्यू के दाएं। अब मैं क्यू को अगर यहां रख लूं तो 1 2 इधर आ जाएगा दायां। अगर मैं क्यू को एस को यहां रख लूं तो 1 2 नहीं, एस को यहां रख लूं तो यहां आ जाएगा।
और पढ़ते हैं जरा ताकि और अच्छा लगे। एस क्यू के दाएं दूसरा बैठा है जो किसके लिए आया? क्यू के लिए। पी का पड़ोसी नहीं है। अब आया तो क्यू को हमें पी के बगल से नहीं आने देना। अब आपके स्थान फिक्स हो गए, अब बिठा दीजिएगा। एस क्यू के दाएं को, लो बेटा, क्यू के दाएं को दूसरा कौन आ गया? एस क्यू के दाएं को दूसरा बेटा है जो माने क्यू, पी का पड़ोसी नहीं है, नहीं आया साहब। टी भी के बाएं दूसरा बैठा है। अब टी कहां बैठा है? भी के बाएं। और कंडीशन ये याद है आपको, एस और टी को एक संग नहीं रखना, तो यहां आप टी भी नहीं आनी चाहिए। तो चलिए, टी भी के बाएं को, अब मैं भी को अगर यहां ले लेता हूं तो भी के बाएं को दूसरा ही है। चलिए, तो भी के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? टी। हो गया जी। अब जो एक बचा उसको यहां रख दो। कौन बचा? जेड बचा। क्लियर हो गया बेटा? आराम से देख लो, ठीक है, देख लो आराम से। चलिए, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको एक सर्कुलर सिटिंग आराम से समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसे पढ़िए आप। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पहले से टफ है, आराम से पढ़ो और इजीली सेट हो जाएगा। कोई टफ नहीं, सिर्फ ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। कितने लोग हैं बेटा? ये 8। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्या है इनका, सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए देखिए, ऑल आर लुकिंग टू द सेंटर या ऑल आर लुकिंग एट द सेंटर। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल एंड लुकिंग एट द सेंटर। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई एंड जी ऑलवेज सिट बिसाइड ईच अदर। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर है। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, ठीक है। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है एंड एच इज नॉट द नेबर ऑफ डी और सी। लीजिए बेटे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ध्यान रखना, आप जहां भी बिठा लें ई और जी को साथ साथ बिठा लें। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पे, ये लाइन है आपकी स्टार्ट करने के लिए। डी सी के दाएं को, सी को लाओ, अब सी के दाएं को तीसरा, 1 2 3। आप ये कहेंगे ऊपर की लाइन क्यों नहीं ली? भाई ऊपर की लाइन इसलिए ली, साथ साथ तो यहां भी डाल लो, यहां भी डाल लो, यहां भी डाल लो, पूरा सर्किल खाली पड़ा है। भाई इस तरह से चालू हो कि पहले थर्ड फोर्थ कौन कौन है ये आपका, कौन किसके दाएं दूसरा, कौन किसके दाएं तीसरा, पहले ये बैठे। अब देखो बेटा, तो डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर। अब बेटा हो एफ और एच का भी कोई लिंक नहीं है, इसलिए रुक जाओ। सी कभी भी ए के अगले स्थान पे नहीं आएगा। अब देखो बेटा, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर। अब देखिए, हम ए को यहां पे भी नहीं ले सकते। अभी कहीं हेलो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहां पे भी ना आए, क्योंकि
एंटी क्लॉक चले, क्लॉक चले, अभी हमें क्या करना है, तो इसको हमको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि ए सी का पड़ोसी है ही नहीं, सी कभी भी ए के अगले स्थान पे नहीं बैठता, हमने ए के सी को बगल से लाना ही नहीं है। अब चलिए बेटा, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर, ऐसा ही हमको यहां करना है, जी को डी के अगल बगल में नहीं बैठने देना। अब चलो, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, और देखो बेटा इधर एच भी पड़ोसी नहीं है, ध्यान दो, न डी का है और न सी का है, ध्यान दो बेटा। अब न जी आएगा, न जी एच यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, और ठीक है ए एच यहां नहीं आएगा, ए एच यहां भी नहीं आएगा, क्या बात है। अब चलो बेटा, एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर, एच के बाएं को, अब लाओ बेटा, देखिए एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर। अब एच को यहां नहीं बिठाल सकते, यहां नहीं बिठाल सकते, देखो ध्यान से, एच की यहां मना है, यहां मना है, यहां मना है, यहां मना है, तो ये दो ही तो जगह बची एच की। अब आप अपना सेंटेंस पढ़ लो, एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो बेटा हो एच को मैं यहां ले लूंगा, तब बायां दूसरा यहां आएगा, क्योंकि मेरा तो ये बंधन हो चुका है कि एच या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, इन दोनों में से कहीं जाएगा ही नहीं एच, क्योंकि यहां मना है एच की, यहां पे भी मना कर दी, यहां पे भी मना है, यहां पे भी मना है, तो यही दो प्लेस है। अगर मैं एच को यहां ले आता हूं तो फिर बाएं दूसरा डी है, डी बैठा हुआ है, एफ कहां बैठेगा, इसीलिए मेरे को एच कहां रखना पड़ेगा बेटा, यहां रखना पड़ेगा। क्लियर। अब ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। सी कभी भी, अब इसको बाद में देखेंगे, अब दो स्थान देखो ई और जी को संग संग बिठालने के, यहां एक बचा, यहां एक बचा, तो यहां देखो ना, यहां जी की मना है, आप जी को यहां ले लो और ई को यहां ले लो, और आपकी लाइन सेट हो गई कि ई और जी हमेशा साथ साथ बैठते हैं, और ये हमने कंडीशन भी बचा दी, बच गई। अब चलो आगे बेटा, अब आगे कहां चलना है, एक रह गया है, जो रह गया है उसको रख दो, तो कौन कौन बैठ गए भैया, ए हो गया, बी रह गया है, तो बी को यहां रख दो, तो देखो ए बी सी डी और आपका ई एफ जी सारे लोग बैठ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, तरीके से देखो, और अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से करो, क्योंकि आपको बेटा बिठालना सीखना है, ठीक है। देखिए, चाहो तो इसको पूरे को वाइप आउट कर दो, दोबारा कर लो, और नहीं तो इसी को समझ लो, जो आपकी इच्छा है। चलिए, क्लियर हो गया। लाओ मैं इसी पे समझा दूं, एक मिनट और देख लो बेटा। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, लो जी कंडीशन आ गई ई और जी की, यहाँ जी की मना थी, मैंने जी को यहाँ ले लिया, और ई के बारे में तो कुछ कहा नहीं तो यहाँ रख दिया। फिर चलो डी सी के दाएं को, डी कहाँ है, सी के दाएं को तीसरा, चलो ये सी बैठाला मैंने, अब सी के दाएं को जाओ, 1 2 3 हो गया तीसरा। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर है, अब एच के बाएं को दूसरे स्थान पर मैंने एफ रख दिया, क्योंकि आगे सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता और डी कभी भी जी के, तो बेटा हो सी के बगल से ए नहीं आने देना, ना तो मैंने इधर आने दिया ना यहाँ आने दिया, और डी कभी जी के, तो जी डी के बगल से जी मत आने दो, ना जी को मैंने यहाँ आने दिया ना यहाँ आने दिया, ठीक है। देखो डी कभी भी जी के बगल से, या तो डी को जी के बगल से कर लो या जी को डी के बगल से, बिठा लो ही मत एक दूसरे के बगल से, ठीक है। अब एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो मैंने ना तो डी के बगल से एच को आने दिया और ना मैंने सी के बगल से एच को आने दिया, एच को कहां पहुंचा दिया, यहां। आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ, आराम से क्वेश्चन सेट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं एक, चलिए अब लेते हैं बेटा हम ये अगला और एक लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा सर्किल में बिठाने वाला सिस्टम काफी हो जाएगा, फिर हम कल अन्य आकृतियों में बिठाना सीखेंगे। चलिए अब सुनो पहले ध्यान से, अगर ये आपको सवाल सचमुच क्लियर हो रहे हो तो आप
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। बहुत स्लो चल रही है आपकी गाड़ी बेटा। चलिए देखिए, ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन ले लिया हमने, 2, 4, 6 और 2, 8 का ही है। चलिए देखिए, F B के दाएं को तीसरा है। F कहाँ है? B के दाएं को 1, 2, 3। F कहाँ है? B के दाएं को तीसरा, जो H के दाएं तीसरा है। अब जो कौन? B कहाँ है? H के दाएं तीसरा। अब मैंने H को यहां रखा तो 1, 2, 3, H के दाएं को भी तीसरा हो गया। बेटे जो हिंदी में ये जो आता है ना, ये अपने नज़दीक वाले इसके लिए आता है। जो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को नज़दीक में दिखाया गया होगा उसके लिए जो आता है, ठीक है। H के दाएं तीसरा हो गया, A H के बाएं तीसरा है। अब A कहाँ है? H के बाएं तीसरा। चलो बेटा 1, 2, 3, H के बाएं तीसरा हो गया A, क्लियर। C A के बाएं चौथा है। अब A के बाएं चौथा, 1, 2, 3, 4, ये C आ गया। A के बाएं चौथा, क्लियर। अब चलो C A के बाएं चौथा, E D के दाएं तीसरा है। E कहाँ है? D के दाएं तीसरा। अगर मैं D को यहां रख दूं तो 1, 2, 3 और कहीं से व्यवस्था बनी क्या? 1, 2, 3, ये तो बन रही है, डबल हो रही है। जो माने D A का पड़ोसी नहीं है, अर्थात मैं यहां नहीं बिठा सकता, D को हटाओ। अब चलो E D के दाएं, तो मैंने बेटा D को यहां रखा और D के दाएं तीसरा, 1, 2, 3, E आ गया। और उसने क्या कहा? जो माने D, अर्थात D A का पड़ोसी नहीं है, तो मैंने बिठाला भी नहीं उसके बगल से। अब एक जो बचा उसको रख दो। तो देखो बेटा आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G बचा, G यहां रख दो और ये H हो गया। तो आई होप कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और आप इसी तरीके से घर बैठ के इन्हीं सब क्वेश्चंस को बार बार लगाओ, जिससे आपको ये सर्किल में बिठाने वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो मैं फिर आशा करता हूं कि आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे कि ये दूर बैठे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।